लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इस पर विचार करना है। इसलिए मोते अधिक संत कर लेख, भगवान कहते हैं मोते अधिक, ये भगवान की वाणी है। और शबरी जी से कहा है, भगवान राम ने कहा है मोते अधिक संत कर ले। क्यों? परमात्मा ने सबको दृष्टि दी है, लेकिन अगर दृष्टिकोण दिया है, पवित्र दृष्टिकोण दिया है, तो इस जगत में महात्माओं ने दिया है, ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, कथा प्रवचन के माध्यम से, पवित्र दृष्टिकोण। इसलिए आपके पास आंख है, ये विशेषता नहीं, इस आंख से आप क्या देख रहे हैं और किस भाव से देख रहे हैं, ये विचारणीय बात है। इसलिए ये राम का चरित्र है। संत वाणी से आप सुन रहे हैं, आपकी दृष्टि का कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये श्रवण करने को मिल रहा है। इसलिए दृष्टि के जितने प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों का यदि ऑपरेशन होता है, उनका निदान होता है, तो संत वाणी से ही होता है। किससे होता है? संत वाणी से होता है। तो एक ओर हम देखते हैं भगवान राम हैं, और दूसरी ओर देखते हैं संत हनुमान हैं। लेकिन महिमा तो हनुमान जी की बढ़ गई। ये प्रयास करने से नहीं, ये कर्तृत्व से हुआ है और कर्तव्य से हुआ है। इसलिए हनुमान जी का अर्थ ही ये है, हनुमान का अर्थ कि जो कर्म पर विश्वास करे, कर्म से ही पहचान बनती है, और अच्छा कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है, वो अच्छा कर्म करने से ही व्यक्ति इंसान से भगवान बनता है। कर्म अच्छा करना चाहिए, इसमें जाति की विशेषता नहीं है, कर्मों की विशेषता है। इसलिए सबरी जी का प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं, यहाँ जाति की प्राथमिकता नहीं है, यहाँ उसकी सोच, उसका कर्तृत्व और उसकी सेवा, पारायणता, कर्तव्य बोध। आज सबरी को बैकुंठ में एक विशेष स्थान, और वो भी ज्योति के रूप में दिया है, भगवान ने दिया है। कर्म के कारण ही गीधराज जटायु को भी भगवान ने अपना धाम दिया, और धाम ही नहीं दिया, अपना रूप भी दिया। सबरी को ज्योति दिए, तो ज्योति भी परमात्मा का ही स्वरूप है। द्वादश ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है, बोलो भाई? ये ज्योति रूप में ही तो शिव प्रकट हुए हैं। किस रूप में हुए हैं? ज्योति के रूप में। इसलिए ज्योति मानी परमात्मा। तो सबरी को भी ज्योति दी है, ज्योति रूप में वो भगवान के धाम गई है। इसका मतलब है कि सबरी भी भगवान के ही स्वरूप में स्थित है, भगवत स्वरूप में। और सड़ा मांस खाने वाला पक्षी गीध, वो भी भगवान बन गया। गीध दे तज धर हरि रूपा। हरि रूप यानी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए नारायण प्रकट हो गए गीत के शरीर से। बोलिए
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। गीध देह तज धर हरि रूपा। अब ये भगवान का स्वरूप जो प्रकट हुआ है गीत के शरीर से, कारण क्या है? कारण यह है, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई, तात कर्म ते निज गति पाई। भगवान कहते हैं इसमें मेरा एहसान नहीं है, आपने जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार आपको मैं गति दे रहा हूं। इतना श्रेष्ठ कर्म, इतना पवित्र दृष्टिकोण आपका कि आपने एक रोती विलखती नारी को आपत्ति काल में, विपत्ति काल में बेटी बनाया है।